आपका सुपर अपनाइन चैनल में स्वागत है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग कैसे काम करता है? डायरेक्ट सेलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए? आज हम इस वीडियो से जानेंगे। डायरेक्ट सेलिंग को जानने के लिए आप वीडियो पूरा देखिए। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का एक ऐसा तरीका है जिसमें प्रोडक्ट या सर्विस डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से कस्टमर तक पहुंचाई जाती है। डायरेक्ट सेलिंग कैसे काम करता है? डायरेक्ट सेलिंग को समझने से पहले हमें ट्रेडिशनल मार्केट को समझना ज़रूरी है। आप एक पेन खरीदना चाहते हैं तो वह पेन खरीदने के लिए आप पास के रिटेलर शॉप पर जाएंगे या मार्केट जाकर पेन को खरीदेंगे किसी रिटेल शॉप पर, और वह पेन कहाँ से लाया होगा? रिटेलर पेन को होलसेलर से लेकर आया होगा, और होलसेलर भी पेन कहीं ना कहीं से लाया होगा। वह डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर आया, और डिस्ट्रीब्यूटर पेन मैन्युफैक्चरर से लेकर आता है। अब बात करते हैं कि जिस पेन को आपने रिटेलर से मांगा था वह आपको कैसे पता चला। उस पेन के बारे में आपको टीवी और न्यूज़पेपर के एडवर्टीज़मेंट के द्वारा मालूम पड़ा। एडवर्टीज़मेंट के द्वारा ही हमें मालूम पड़ता है कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है और कौन सा नया आया है। इस सारे प्रोसेस को मैनेज करने के लिए एक सेल टीम होती है। अब बात करते हैं, वो पेन आपको 10 रुपये में पड़ा तो वह रिटेलर को कितने में पड़ा होगा? वह रिटेलर को 8 रुपये में मिला और होलसेलर को 7 रुपये में मिला, को 6 रुपये में मिला। मैन्युफैक्चरर को वह पेन 4 रुपये में पड़ता है और 2 रुपये एडवर्टीज़मेंट और सेल टीम पर खर्च हो जाता है। आइए अब एक चौंकाने वाला आंकड़ा बताते हैं। हमारे देश में 30 करोड़ विद्यार्थी हैं, और मान लो एक दिन में 1 करोड़ विद्यार्थी पेन खरीदते हैं तो रोज़ 10 करोड़ रुपए के पेन सेल होते हैं, और एक्चुअल प्राइस जो पेन का है वह 4 रुपये है। बाकी के 6 रुपये हम बिचौलियों और मिडिलमैन को दे देते हैं। मतलब पेन की ओरिजिनल कास्ट टोटल 4 करोड़ रुपए है और बिचौलियों को बंटने वाला पैसा 6 करोड़ रुपए है। और अगर हम 30 दिन का आंकड़ा निकालें तो 30 दिन में 30 करोड़ के पेन बिकेंगे, और जिसमें से 6 करोड़ प्रतिदिन के हिसाब से 30 दिन में 180 करोड़ रुपए बिचौलियों को चले जाएंगे, और 12 महीने में 9,600 करोड़ रुपए बिचौलियों को जाते हैं। अभी तो हम सिर्फ एक पेन की बात ही कर रहे हैं, और हम कई तरह के प्रोडक्ट खरीदते हैं। मतलब हम हज़ारों करोड़ रुपए बिचौलियों को दे देते हैं, जिनसे हमारा कोई भी संपर्क या संबंध नहीं होता। हम अगर बीच से मिडिलमैन यानी बिचौलियों को और एडवर्टीज़मेंट को हटा दें तो हम लाखों करोड़ों रुपए बचा सकते हैं, और मैन्युफैक्चरर हमें सीधे प्रोडक्ट देने लगे। उसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में मिडिलमैन से बचा हुआ पैसा एसोसिएट बायर को बांट दिया जाता है। डायरेक्ट सेलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? डायरेक्ट सेलिंग का मुख्य उद्देश्य है कंज्यूमर बनाना। मान लो आप जवान फिल्म देखने गए और आपको फिल्म बहुत अच्छी लगी, तो आप अपने दोस्तों को बताते हैं। क्या आपको उसके बदले कोई पैसा मिलता है? नहीं। इस काम के लिए अगर आपको पैसा मिलने लगे तो कैसा रहेगा? बस यही काम करना होता है डायरेक्ट सेलिंग में।
डायरेक्ट सेलिंग हमें क्यों करना चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग में क्या फ़ायदा है? इसका पहला फ़ायदा है कम लागत में खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना। अगर आपको एक चाय की दुकान या छोटा सा ठेला खोलना है तो उसमें भी कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग आप इससे भी कम पैसे से शुरू कर सकते हैं। होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी हम किसी नौकरी या अन्य व्यवसाय में होते तो हमारा ग्रोथ धीरे धीरे होता है, परंतु डायरेक्ट सेलिंग में यह ग्रोथ मल्टीपल होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। तीसरा बेनिफिट है समय की आज़ादी। इस बिज़नेस में हमें टाइम फ्रीडम बहुत मिलता है। चौथा बेनिफिट है ज़िंदगी बदलने वाला एजुकेशन सिस्टम। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हमें जो एजुकेशन देती है वह जीवन बदलने वाला होता है। ओपन मार्केट, यानी इस बिज़नेस को आप अपने घर के आसपास नहीं, देश विदेश में भी कर सकते हैं। महंगाई मुक्त व्यवसाय, यानी इस बिज़नेस को महंगाई की मार बिल्कुल नहीं झेलनी पड़ती है। सरकारी नौकरी के लिए ज़रूरी है डिग्री, उम्र और आपकी बॉडी की फिटनेस। डायरेक्ट सेलिंग के लिए ना उम्र की बाध्यता है, ना धर्म की, ना जाति की और ना शिक्षा की। डायरेक्ट सेलिंग के लिए मायने रखता है कि आप हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार रहें। आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत आगे निकल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।